भक्ति शास्त्री में, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है ताकि आपको आगे के जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, ओके। तो अभी हम ये जो टॉपिक है वेद, इसका पर्पस क्या है पढ़ने का? इसका पर्पस ये है कि हम सब वैदिक ग्रंथों के बारे में जानते हैं, वैदिक ग्रंथों के बारे में सुना है, लेकिन वास्तव में वैदिक ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं, उनके उनके अंदर क्या क्या लिखा गया है, उनके रचयिता कौन कौन है, और कौन से ग्रंथ ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये भी समझना आवश्यक है। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको लगेगा कि हर कोई ग्रंथ वैदिक ग्रंथ ही है, लेकिन हर कोई ग्रंथ मतलब वैदिक ग्रंथ नहीं होता। तो इसलिए अभी मैं आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, वैदिक ग्रंथ जो होते हैं, सॉरी, शास्त्र और ग्रंथ, उसके दो प्रकार होता है, वैदिक शास्त्र और दूसरे होते हैं लौकिक शास्त्र। लौकिक शास्त्र मतलब ऐसे शास्त्र जो सामान्य तौर पर लोगों में मतलब जनता में या लोकल पब्लिक में दिखाई। और वैदिक शास्त्र मतलब वो जो स्वयं व्यासदेव जी ने लिखे हैं। वैदिक शास्त्र मतलब कौन से? जो साक्षात व्यासदेव जी ने जिनका संकलन किया है, उसे कहते हैं वैदिक शास्त्र। तो हर कोई शास्त्र या हर कोई ग्रंथ ये वैदिक शास्त्र नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो हर बार हम किसी भी पुस्तक को लेके कहते हैं कि ये वैदिक शास्त्र है, तो ऐसा नहीं है। वैदिक शास्त्र इज डिफाइंड बाय इज डिफाइंड एज रिटन बाय शिल व्यासदेव। व्यासदेव द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, शास्त्र है, उन्हें वैदिक शास्त्र कहा गया है। जबकि लौकिक शास्त्र मतलब अलग अलग प्रकार के जो आज के समाज में हम अलग अलग प्रकार के ग्रंथ देखते हैं, वो उसका एक एक करके उदाहरण देखते हैं। तो लौकिक शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधु और संतों द्वारा वेदों के अनुसार लिखे हुए शास्त्र। मतलब ये जो ग्रंथ होते हैं, ये ग्रंथ साधु और संतों द्वारा लिखे होते हैं, लेकिन इसमें मूल आशय जो है वो वेदों का मूल आशय लिया गया है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए संत तुकाराम महाराज की लिखी हुई गाथा जो है, ये संत संत तुकाराम महाराज ने लिखा है गाथा। ये जो गाथा है ये वेदों के अनुसार है, वेदों के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है, वेदों के प्रिंसिपल को समझाता है। इस वजह से ये ये बोनाफाइड है या अधिकृत है। जैसे तुकाराम गाथा हो गई, हरि भक्ति विलास हो गया, भक्ति रसामृत सिंधु हो गए, और इत्यादि जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, ये भी वैदिक शास्त्र के ही आधार पर लिखे गए हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम कहे कि परफेक्टली अगर कहे, तो ये सब वैदिक शास्त्रों के आधार पर लिखे हुए ग्रंथ हैं। ये वास्तविक वैदिक ग्रंथ नहीं है। वैदिक ग्रंथ मतलब जो ग्रंथ स्वयं व्यासदेव जी ने संकलित किए हैं। ओके, तो ये है बोनाफाइड ग्रंथ। लेकिन जो नॉन बोनाफाइड ग्रंथ है वो यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ पा रहे होंगे। जो तत्वज्ञानी तथा समाज सुधारकों ने लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं, उन्हें कहते हैं वे ये अलग कैटेगरी के ग्रंथ हैं। इसमें उदाहरण के लिए हम देखेंगे जैसे गुरु चरित्र, गीता सार, पोथी पुराण हम पढ़ते हैं घर के अंदर। अनेक अलग अलग प्रकार की आरती होती है, गणेश की आरती, गणपति की आरती, विट्ठल की आरती, शिव जी की आरती इत्यादि जो पोथी पढ़ते हैं हम लोग, गुरु स्तुति अमृत इत्यादि नाम के जो ग्रंथ होते हैं। तो ये सारे जो ग्रंथ है ये तत्वज्ञानी लोगों ने लिखे हुए हैं, समाज सुधारकों ने लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये अधिकृत नहीं है। मतलब किसी को कुछ अच्छा लगा, वेदों में कुछ अच्छा टॉपिक लगा जो समाज के लिए उपयुक्त है, तो उसको लेकर कुछ कंपाइलेशन किया गया, कुछ कथा सुना दी गई, कुछ कुछ स्टोरीज बताए गए उसके अंदर। तो इस प्रकार से ये जो शास्त्र है इसे लौकिक शास्त्र कहते हैं। तो ये जो शास्त्र है ये अधिकृत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सो इट इज डाउटफुल। ऐसे प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ना मतलब
उनको पढ़ना मतलब वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये वैदिक शास्त्र नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये कि ये अधिकृत भी नहीं है। सो इस वजह से हर शास्त्र, हर पोथी, हर ग्रंथ ये वैदिक ग्रंथ नहीं है। बात क्लियर हो गई आप सबको? आपको इसमें से किसी में किसको डाउट है इस पर अभी तक? प्रभु जी मुझे पूछना है। एक मिनट, पहले विनोद ये प्रभु जी गीता पूछेंगे, प्रेस, बाद में बाकी पूछेंगे। यस विनोद प्रभु प्रभु। जी गीता, हाँ गीता प्रेस गोरखपुर जो है, तो हाँ वो बोलिए। उनके जो ये है प्रभु जी, हर चीज जो लिखे है वो भी यानी प्रभु जी यानी क्या बोलते हैं, ग्रंथों के आधार पे लिखे हुए रहते हो, बिल्कुल करेक्ट रहते हो। उनका कल्याण बोल के एक मासिक भी आता है, और भी उनके पब्लिकेशन सभी है, गीता वगैरह है सब, गीता संजीवनी। तो उनको कौन से में हमने पकड़ना चाहिए? ये बेसिकली तत्वज्ञानी तथा समाज सुधारकों ने लिखे हुए ग्रंथों में पकड़ना चाहिए। हाँ, ये अधिकृत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखिए, अधिकृत किस पर बनता है? जो लेखक है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी वो जो लेखक भक्त है या नहीं है, किसको पता? हो सकता है वो विद्वान पंडित हो सकता है वो संस्कृत का ज्ञाता हो, संस्कृत का ज्ञानी विद्वान पंडित, एमए पीएचडी किया होगा संस्कृत में। तो इस वजह से उसको गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कहा होगा कि ये ग्रंथ का अनुवाद करो, उसने कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अधिकृत हो गया। अधिकृत ग्रंथ वो है, सबसे पहले वेद व्यास जी ने लिखे हुए ग्रंथ को अधिकृत कहा जाता है। और दूसरा, जो जो शुद्ध भक्त है, साधु संत जो है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उन्होंने जो वेदों के आधार पर जो ग्रंथ लिखे हैं उन्हें अधिकृत कहा जाता है। ठीक है विनोद प्रभु? यस प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी, एक मिनट, एक एक करके कोई माता जी ने पहले प्रश्न बोला था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो लौकिक शास्त्र है ना वो मुझे नहीं समझा। देखिए, लौकिक शास्त्र मतलब लौकिक लौकिक मतलब जन सामान्य में प्रचलित शास्त्र। जन सामान्य मतलब कॉमन पब्लिक के बीच में जो जो शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे संत तुकाराम महाराज की तुकाराम गाथा है, ये सामान्य पब्लिक में बहुत प्रचलित है। जैसे ज्ञानेश्वरी है, ये भी सामान्य लोकल पीपल के बीच में प्रचलित है बहुत ज्यादा। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें संतों द्वारा लिखी गई है, और उनका कैरेक्टर, उनकी भक्ति के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें अधिकृत कह सकते हैं एज लॉन्ग एज, जब तक उनका कंटेंट जो है वो वेद व्यास जी के फिलोसॉफी से मैच करता है, या जो वैदिक शास्त्रों के कंटेंट से मैच करता है। तो लौकिक शास्त्र मतलब जो जो लोकली पॉपुलर ग्रंथ होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न था? प्रभु जी। यस, कौन बोल रहे हैं? सुधाकर प्रभु, आप बोलिए। हाँ सुधाकर, ये लौकिक शास्त्र जो है उसमें तत्वज्ञानी भी और समाज सुधारक करते, लेकिन तत्वज्ञानी जो रहते वो भी तो वेदों का ही आधार आधार रहता है ना उनमें। यस प्रभु, उनको वो भी वेदों का आधार लेते जरूर है, लेकिन वो भक्त नहीं होते हैं। वो भक्ति के आधार पे, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लोकमान्य तिलक। अभी लोकमान्य तिलक है, अभी वो भी पंडित थे, संस्कृत ज्ञाता थे, और उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो लिखा हुआ गीता के ऊपर एक्सप्लेनेशन है वो सही है। वो तत्वज्ञानी थे, समाज सुधारक थे। दूसरे नहीं जैसे, वो ठीक। ठीक है, फिर जैसे हो गए जैसे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, हम इनका उदाहरण ले सकते हैं। अभी ये भी तत्वज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से भगवत गीता का उपयोग मायावाद प्रचार के लिए किया। तो इस वजह से वो लोग वैदिक ग्रंथों का उपयोग एजेंडा को पूरा करने के लिए उनका उसका उपयोग करेंगे और समाज में प्रचार करेंगे उसका। वो ऐसे होते तत्वज्ञानी। जैसे गुरु चरित्र नाम का एक ग्रंथ है, शायद आपने सुना होगा। जैसे किनका है वो? स्वामी समर्थ का है। स्वामी समर्थ का।
ठीक है, तो अभी वो जो ग्रंथ है वो, जैसे अभी साईं बाबा के ऊपर भी कोई ग्रंथ लिख के रखा है किसी ने, हाँ, साई हाँ, चरित्र के नाम से। तो हाँ, ये जो ग्रंथ है वो भी वो लोग कहते हैं कि ये भी ग्रंथ है, ये भी शास्त्र है, पर ऐसा नहीं है। दीज आर नॉट शास्त्र, दीज आर नॉट स्क्रिप्चर्स। तो ये कथा के रूप में समाज प्रबोधन के लिए, समाज में कुछ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वातावरण निर्माण करने के लिए कुछ कथा लिखी गई है या कुछ अनुभव लिखे गए हैं, लेकिन वो वैदिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो साधे शास्त्र, जिन्हें लौकिक शास्त्र में ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी ऑथेंटिसिटी या इसकी अधिकृतता को वेरीफाई नहीं कर सकते, क्या ये सही है या गलत है, हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये लेकिन वैदिक शास्त्र जो है ये स्वयं हाँ, व्यासदेव के है ना? यस, व्यासदेव जी ने उनको स्वयं लिखा है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद राम प्रभु जी। यस, मोनिका माता जी बोलिए। ज्ञानेश्वरी जो है वो किस में आएगी प्रभु जी? सी माता जी, ज्ञानेश्वरी जो है वो डिपेंड रहता है, कई बार डिपेंड है कौन कैसे प्रकार से लिया जाए। मोस्टली हमारे पूर्ववर्ती आचार्य वृंद जो है उन्हें लौकिक शास्त्र में गिनते हैं, और वो भी वो कितना अधिकृत है कितना नहीं है, क्योंकि उसके जो कंटेंट है उसमें कई बार मायावाद तत्व ज्ञान है, तो इस वजह से भक्त लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन ऑफकोर्स वो वैदिक शास्त्र नहीं है, लेकिन वैदिक शास्त्र के आधार पर, जैसे भगवत गीता के आधार पर ही उसको लिखा गया है। मतलब वो एक प्रकार की भगवत गीता के ऊपर लिखी हुई टीका है। तो लेकिन वो लौकिक शास्त्र ही है, वो वैदिक शास्त्र नहीं है। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कुछ प्रश्न है अभी तक या हम आगे बढ़े? ओके, हरे कृष्ण। माता जी आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण। यस, बूढ़े माता जी बोलते हैं क्या? ओके, सो लेट अस मूव अहेड। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सुना कि शास्त्रों के दो प्रकार है, एक वैदिक शास्त्र और दूसरा लौकिक शास्त्र। ना अभी वैदिक शास्त्र क्या है उसके ऊपर हमको डिटेल चर्चा करनी है। अभी तो हमने थोड़ा सा अपने अपने कुछ समझ में आ गया, थोड़ा सा एक पता चल गया कि किसे वैदिक समझना चाहिए और किसे लोकलाइज्ड शास्त्र समझना चाहिए, हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया। लेकिन अभी वैदिक शास्त्र में भी प्रकार होते हैं। इसमें प्रोमिनेंटली दो प्रकार है, एक होता है श्रुति शास्त्र और दूसरा होता है स्मृति शास्त्र। ओके, अभी श्रुति शास्त्र क्या होता है इसका वर्णन, एक मिनट, जो श्रुति शास्त्र होते हैं ये बेसिकली प्रत्यक्ष भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। जैसे ये जो वेद है, वेद मतलब जो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को जो ज्ञान प्रदान किया उसे वेद कहते हैं, और इन्हीं वेदों को श्रुति शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान प्रत्यक्ष भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो जो भी ज्ञान डायरेक्टली भगवान से मिलता है, डायरेक्टली भगवान मतलब साधु संत या फिर ऋषि मुनि गणों से नहीं, डायरेक्टली भगवान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुति शास्त्र कहते हैं। जैसे चार वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये जो चार वेद है ये चारों वेद भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, तो इसलिए इन्हें श्रुति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अभी इनका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनेंगे कि श्रुति शास्त्र क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में सुनेंगे। लेकिन श्रुति का अर्थ होता है सुनना। सुनना मतलब, श्रुति मतलब सुनना, मतलब ऐसा ज्ञान जो सुनकर प्राप्त किया जाता है, मतलब उसको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम लोग, जैसे यार चिंतन करने की शायद ऐसा होगा वैसा होगा, उसे श्रुति ज्ञान नहीं कहते। श्रुति ज्ञान मतलब
आपने मुझे कहा और मैंने उसे स्वीकार कर लिया, उसे कहते हैं श्रुति शास्त्र। जैसे भगवान ने कहा और मैंने सुन लिया और उसे स्वीकार कर लिया मैंने, तो मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया भगवान से, अरे ऐसे कैसे भगवान, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द प्रूफ। जैसे वैदिक शास्त्र में लिखा गया है कि गाय का गोबर जो होता है वो पवित्र होता है। अभी कोई कहेगा कि गाय का गोबर पवित्र होता है, अभी पहले के जमाने में गाय के गोबर से हर कोई व्यक्ति अपने आंगन को लीपा पोती करता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये इसलिए करते थे क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि वैदिक गाय का गोबर पवित्र होता है, लेकिन अन्य किसी भी प्राणी का गोबर क्या है, अपवित्र होता है। वो हमें उसको अगर स्पर्श भी कर ले तो हमें स्नान करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सभी प्राणियों का विष्ठा जो है वो अपवित्र है, लेकिन केवल गाय का ही विष्ठा जो है वो पवित्र माना जाता है। अभी इसको वेरीफाई करने के लिए कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के द्वारा वेदों में लिखा गया है, इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं। सो नो कंप्लेंट्स आस्क्ड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इसे कहते हैं श्रुति शास्त्र। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे जैसे हड्डी जो होती है, हड्डी को स्पर्श करने से हम अपवित्र हो जाते हैं, हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी हड्डी है जिसका उपयोग भगवान की पूजा में की जाती है, और वो है शंख, जिससे हम ध्वनि करते हैं, फूंक मारकर ध्वनि बनाते हैं। तो शंख जो है वो भी हड्डी है, लेकिन वो हड्डी पवित्र मानी जाती है। अभी पवित्र क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसका वर्णन शास्त्रों में पवित्र करके लिखा गया है। अब वो कोई बोलेगा उसका क्या वेरिफिकेशन है, इसका क्या प्रूफ है, ये पवित्र है या नहीं, तो लोग अलग अलग प्रकार के आर्गुमेंट्स देंगे, लेकिन क्योंकि इसका वर्णन शास्त्रों में है, इस वजह से हम इसे स्वीकार करते कि वो पवित्र है। तो इसे कहते हैं श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र मतलब ऐसा ज्ञान जो साक्षात भगवान से आया है और जिसको कोई किसी भी तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकता, उसे हमें एज इट इज स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा होता है स्मृति शास्त्र। स्मृति मतलब आत्म साक्षात्कारी ऋषि मुनियों द्वारा श्रुति शास्त्र के आधार पर परम सत्य का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अभी ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सिंपल है। अभी जो वेद है, 4 वेद, उसी 4 वेद को ऋषि मुनियों ने पढ़ा और उस ऋषि मुनियों ने उसे पढ़कर जो कुछ समझा उसे एक पुस्तक में लिख लिया या उसके नोट्स निकाले। जैसे हम लोग करते हैं ना, कभी कभी क्लास चल रहा है तो क्लास में नोट्स निकालते हैं। तो क्लास में जो नोट्स निकाले हैं उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो सब क्या है? स्मृति। स्मृति मतलब कि हमने हमारे स्मरण से जो भी हमने पहले सुना था उसको हमने हमारे स्मरण शक्ति के बल पर और अन्य लोगों को प्रदान किया। तो इसे कहते हैं स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र फिर से बता रहा हूं, ऋषि मुनियों द्वारा श्रुति शास्त्र के आधार पर लिखा हुआ भगवान का ज्ञान है। ठीक है। जैसे पुराण है, महाभारत है, ठीक है, ये सब ग्रंथ जो है वो क्या है? स्मृति शास्त्र है। पुराण ये श्रुति शास्त्र नहीं है, पुराण ये स्मृति शास्त्र है। महाभारत ये स्मृति शास्त्र है, क्योंकि वो साक्षात भगवान ने ज्ञान नहीं बताया है, वो ज्ञान जो है वो ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है, इसलिए उसे स्मृति कहते हैं। लेकिन जो ज्ञान स्वयं भगवान ने बताया है उसे कहते हैं श्रुति शास्त्र। ठीक है। अभी स्मृति शास्त्र में भी अलग अलग प्रकार है। जैसे यहाँ पर बताया है इतिहास है, फिर पुराण है, फिर आगम है, फिर षड्दर्शन है। वैसे 6 प्रकार के वैदिक ग्रंथ हैं। अभी हम इसका भी डिटेल में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है शुरू में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा कि वैदिक शास्त्र को प्रोमिनेंटली, वैदिक शास्त्र के 2 भाग है प्रोमिनेंटली, एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। ठीक है। और उस स्मृति के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे इतिहास है, पुराण है, आगम है और षड्दर्शन है। अभी इसको मैंने एक अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि स्मृति शास्त्र अपने आप में इतने बड़े हैं, इतने विस्तारित है कि उसको कंबाइन करना वो गलत हो जाएगा। जैसे पुराणों के साथ
पुराण ये स्मृति का ही भाग है। पुराण जो है जैसे इतिहास, पुराण, आगम, षड्दर्शन, ये स्मृति शास्त्र की भाग है। लेकिन ये अपने आप में इतने बड़े टॉपिक है कि उसको एक अलग से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस वजह से वैदिक ग्रंथों के डिटेल में देखे तो 6 प्रकार है: श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम और षड्दर्शन। आगम क्या जो है, अभी वैदिक संस्कृत भाषा में जो स्वर होता है, जो भाषा में जो उच्चारण होता है, उसको ज्यादा महत्व होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जहां पर जैसे अदिति जो थी, दीति, जो दानवों की माता दीति थी, उसने एक बार तपस्या की और तपस्या करते समय उसने एक वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। लेकिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय उसने क्या किया कि उसने एक मंत्र जो है उसका उच्चार जो है थोड़ा सा अलग से किया। तो उस उच्चारण के कारण इंद्र के शत्रु पैदा होने के बजाय इंद्र का मित्र उत्पन्न हो गया। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं, अगर उसका हम उस मंत्र का उच्चारण अगर सही ढंग से या सही स्वर में नहीं करते हैं तो उसका उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है उस उच्चारण का, कुछ गलत भी हो सकता है। जिसमें वृत्रासुर का उदाहरण भी हम देखते हैं। वृत्रासुर के उदाहरण में भी वो बनाना गए थे, इंद्र को मारने के लिए इंद्र का शत्रु बनाने गए थे, लेकिन क्योंकि मंत्र उच्चारण करते समय थोड़ी सी गलती हो गई, उससे क्या हो गया, इंद्र के शत्रु के बजाय इंद्र का मित्र उत्पन्न हो गया। या फिर जो इंद्र को मारने वाला था वो इंद्र के द्वारा मारा गया, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वैदिक मंत्र जो है या वैदिक संस्कृत जो होता है उसमें स्वर तो बहुत महत्व होता है। स्वर मतलब जैसे हम आलाप लगाते हैं ना, तो हर एक मीटर जो होता है उस मीटर में बोलना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। तो इस श्लोक के उच्चारण में क्या किया हमने, एक स्वर में या एक मीटर में हमने उसका उच्चारण किया। लेकिन वही अगर हम किसी अलग तरीके से बोलेंगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, अगर ऐसा हम पढ़ेंगे तो वो गलत पढ़ना हो जाता है। तो इसलिए वैदिक श्लोकों को या वैदिक ग्रंथ के जो मंत्र होते हैं उसका उच्चारण जो होता है प्रॉपर मीटर में होना चाहिए। अगर वो मीटर में नहीं होगा तो उसका मतलब अलग हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में एक ही शब्द का या एक ही जो शब्द है उसका अर्थ अलग अलग होते जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है वैदिक संस्कृत भाषा में स्वर को महत्व होता है। शब्दों के अर्थ स्वर के चढ़ उतार से अलग अलग अर्थ धारण करते हैं। इसलिए शब्दों के अर्थ अधिकृत गुरु से सीखने अनिवार्य है और इसीलिए वेदों को श्रुति अर्थात सुनना ऐसे बताया गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो वैदिक मंत्र है इसे गुरु के द्वारा ही सुना जाना चाहिए। अगर हम स्वयं पढ़ेंगे तो हमें मीटर में उस मंत्र को कैसे उच्चारण करना है हमको नहीं समझेगा। लेकिन जब हम गुरु से सुनते हैं तो गुरु हमें सिखाता है कि किस प्रकार से उसका लय लेना है, आलाप लेना है या नीचे डाउनवर्ड्स आवाज में बोलना है, उच्च ध्वनि में बोलना है कि निचले ध्वनि में बोलना है। तो ये सब गुरु के द्वारा हम सीख सकते हैं। तो इस वजह से वैदिक शास्त्र जो होते हैं, खासतौर पर श्रुति शास्त्र, उसे हम स्वयं नहीं पढ़ सकते। आमतौर पर लोग कहते हैं कि मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मैंने सामवेद पढ़ा है, लेकिन ऐसा पढ़ के कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब तक बिना गुरु के मार्गदर्शन के उसे पढ़ने की जो कला है वो कला गुरु ही सिखा सकते हैं। और इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना, गुरु के द्वारा सुना जाना। ओके, फिर उसके पश्चात ये जो श्रुति ग्रंथ है इसके शब्द को बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक है, इसके शब्दों को बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मतलब जैसे दिया है वैसे ही उसे स्वीकार करना चाहिए। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि मंत्र में जो शब्द है वो बदले गए हैं या नहीं गए हैं।
क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कभी कभी कुछ शास्त्र में ऐसा भी हो सकता है कि वो शास्त्र में जो मंत्र दिया गया है या जो श्लोक लिखा गया है उस पे किसी ने मिलावट कर दी हो या किसी ने अपने अपने अर्थ डाल दिए हो उसके अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसे? क्योंकि जिस मीटर में उन मंत्रों का उच्चारण किया गया है उस मीटर में वो फिट होने के लिए वही शब्द उपयोगी पड़ता है। अगर उसका शब्द बदल दिया जाए उस श्लोक में से अगर उस शब्द को बदल दिया जाता है तो डायरेक्टली उसका मीटर जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस कारण से ये ये वेदों में लिखे गए जो मंत्र है वो ओरिजिनल है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसको समझने का नॉलेज किसके पास होता है? ऑफकोर्स जो जिसको वेदों के वैदिक संस्कृत का ज्ञान है वो इस बात को आसानी से समझ सकता है। लेकिन जिसको वैदिक संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो इन तत्वों को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा कहे कि आप किसको मालूम ये वेदास ओरिजिनल है या नहीं है, हो सकता है किसी ने इसको बदल दिया हो। तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट यही है कि जिसको वैदिक संस्कृत का ज्ञान है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। और हमारे भारत भूमि में अभी भी ऐसे कुछ महान पंडित है जिनको इन वैदिक संस्कृत का ज्ञान है और वे इस बात को वेरीफाई करते हैं और कई बार उन्होंने वेरीफाई करके बताया भी है कि हमारे जो ग्रंथ है वो एज इट इज अभी तक हमारे पास है, उसमें कोई बदल हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया श्रुति शास्त्र के बारे में। ओके, अभी तक समझ में आया सबको? अभी तक कोई कंफ्यूजन श्रुति शास्त्र के बारे में? नो प्रभु। ओके फाइन। ओके, अभी हो गया स्मृति शास्त्र। सॉरी, क्या है? सॉरी, श्रुति शास्त्र के बारे में है। सॉरी, नाउ व्हाट इज श्रुति शास्त्र? आई विल रिक्वेस्ट नाउ विनोद प्रभु, मराठी किसको आता है वो पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अशोक प्रभु जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? अशोक प्रभु। ओके, नीता माता जी आप पढ़िए। हाँ हाँ ओके, हाँ प्रभु जी, एक श्लोक भी पढ़ना है ना प्रभु जी? अगर पॉसिबल है तो पढ़ के देखिए। हाँ हाँ। एकं विशन्ति भेदेन ऋग्वेदं कृत्वान् पुरा शाखानां तु शतनैव यजुर्वेदम् अथ यजुर्वेदं मथ करोत् कथक करो। सामवेद ठीक है पढ़िए। सामवेदं सहस्रेण शाखानां प्रविभेद स अथर्वनामतो वेदं विभेद नवकेन तु। ऋग्वेदाचे 21 शाखा होत. ऋग्वेदाचे 21 शाखा होत आणि यजुर्वेदाच्या 100 शाखा आहे. सामवेद 1000 शाखांमध्ये व अथर्ववेद 9 शाखांमध्ये विभागले गेलेले आहे. कुर्मपुराण 52.19-20. ओके, सो ये जो श्लोक है इससे क्या पता चलता है माता जी आपको? ऋग्वेदाच्या 21 शाखा आहेत. ऋग्वेद म्हणजे व्यासदेवाने जे 4 एका वेदाचे 4 भाग केलेले आहेत. हिंदी में समझाइए माता जी। अच्छा, व्यासदेव जी ने जो एक पहले वेद था उसका 4 इसमें डिवाइड किया, उसको 4 इसमें डिवाइड किया ऋग्वेद, और उसके ऋग्वेद के फिर और डिवाइडेशन हुआ, उसके फिर 21 शाखा बनी ऋग्वेद की, यजुर्वेद की 100 शाखा बनी और सामवेद की 1000 शाखा बनी और अथर्ववेद 9 शाखा में डिवाइड हुआ। यस, तो इससे क्या पता चलता है हमको? ये जो श्रुति शास्त्र है इसको अगर समझना है तो टोटल 1132 नहीं 1130 इतना टोटल शाखा है, इसके अंदर डिविजन है। तो ये कुर्म पुराण का रेफरेंस है। अभी मैं ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ ये उसी श्लोक का फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो
श्रुति शास्त्र के चार भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हर एक वेद के, जैसे हमने कल के दिन सुना था, उसके 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो शाखा है कितने हो जाते हैं? 1130 संहिता, 1130 ब्राह्मण, 1130 अरण्य, 1130 उपनिषद। कल मैंने थोड़ा सा शायद फिगर गलत बोल दिया, वो उसको चेंज कर दीजिए, शायद मेरी मिस्टेक थी। तो यहाँ पर 1352 एग्जैक्ट, हाँ यस सॉरी, वो मेरा मिस्टेक था, तो ये चेंज कर दीजिए वो। हाँ, ये ओरिजिनल फिगर है 1130 संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। तो ऐसा देखा जाए तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4520 टोटल शाखा है श्रुति शास्त्र के। अगर हम इसकी तुलना अगर करने जाए तो समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवतम का जो एक एक स्कंद है ना, अभी आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का एक स्कंद कितना बड़ा होता है, समझ लीजिए वैसे 4520 स्कंद है। जस्ट इमेजिन कि आपका पूरा का पूरा जो घर है वो पुस्तक से ही भर जाएगा। तो इतना विशाल संचय है हमारे वैदिक ग्रंथों का। ये तो केवल श्रुति शास्त्र है। श्रुति शास्त्र ही 4520 इतने पुस्तकों का श्रुति शास्त्र मात्र है। और उसमें भी हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद देखे। तो ये सारा जो है ये हमारा श्रुति शास्त्र है केवल। ओके, फिर हम आगे देखते हैं वेदों की जो शाखाएं हैं उसके बारे में सुनते हैं। संहिता जो है, अभी संहिता क्या होती है? संहिता जो है वो विविध देवी देवताओं की स्तुति, प्रत्यर्थ, शुक्त व मंत्रों का समावेश होता है उसमें। इसका क्या अर्थ होता है? अलग अलग जो देवी देवता है, जैसे हम अलग अलग जो, जैसे ब्रह्म संहिता, आपने सुना है ब्रह्म संहिता? सबने ब्रह्म संहिता सुना है ना? आशा करता हूँ कि सुना होगा सबने। तो ब्रह्म संहिता क्या है? उसमें भगवान की स्तुति मंत्र है, स्तुति श्लोक है, उसमें भगवान की स्तुति की गई है। तो ये जो स्तुति श्लोक होते हैं ये होती है संहिता। तो वेदों में जो संहिता पाठ होता है उसका पर्पस ये होता है कि जिस देवी देवता के लिए आप उपासना कर रहे हो सबसे पहले उसको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करो, उसको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करो। अभी विष्णु सहस्त्र नाम जो है, आपने सुना है विष्णु सहस्त्र नाम? तो वो भी विष्णु सहस्त्र नाम जो है ये बेसिकली संहिता का भाग है। ऋग्वेद संहिता में का पार्ट है विष्णु सहस्त्र नाम। तो वो भी क्या है? स्तुति मंत्र है, भगवान का स्तुति, मतलब अलग अलग नामों के उच्चारण के द्वारा भगवान की स्तुति करना। तो ये सारे क्या है? संहिता। और ये खास तौर पर जो गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी हुआ करते थे उनको सिखाया जाता था। ऐसा नहीं कि बाकी के कोई पढ़ नहीं सकता, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर जैसे स्कूल में जो मैथमेटिक्स होता है वो एरिथमेटिक होता है। एरिथमेटिक मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब किसके कहाँ तक के होते हैं? 10वीं कक्षा तक के होते हैं। तो ये जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन खास तौर पर 10वीं तक के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार से संहिता शास्त्र हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर ब्रह्मचारीगण इसका अध्ययन किया करते थे। वो गुरुकुल में रहकर इसका पाठांतर करते थे, हमेशा उसका बोलते ना रटना, कहते हैं रटना, मंत्र का, श्लोकों का रटन करना। तो ये संहिता होती थी। फिर ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण नाम के एक विभाग है वेदों में, जैसे जिसमें यज्ञ, होम, अनुष्ठान इत्यादि के जो नियम होते हैं, मतलब यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए कितनी बड़ी भूमि चाहिए, यज्ञ के लिए डायमेंशन कैसा होना चाहिए, कौन से तिथि पर होना चाहिए यज्ञ, कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाना चाहिए यज्ञ के अंदर, कौन से श्लोकों का उच्चारण किया जाना है, ये सारा जो ज्ञान है ये ब्राह्मण नामक सेक्शन जो है वेदों का उसमें बताया जाता है। और ये आमतौर पर गृहस्थों के लिए होता है, क्योंकि गृहस्थी ही है जिन्हें यज्ञ करने का निर्देश है शास्त्रों में। गृहस्थ को शास्त्रों में ऑर्डर है कि आपको हर रोज यज्ञ करना है भगवान देवताओं की प्रसन्नता के लिए। तो इसी वजह से कौन सा यज्ञ करना है तो उसके लिए क्या नियम है वो सब ब्राह्मण नामक सेक्शन में बताया गया है।
उसके बाद होता है अरण्यक। अरण्यक मतलब धार्मिक विधि विधानों का तात्विक विश्लेषण। बेसिकली हमने कल सुना था कि क्या होता है अरण्यक। अरण्यक मतलब अभी हमने गृहस्थी जीवन कर लिया, हमारा गृहस्थी जीवन पूरा हो गया। अभी गृहस्थी जीवन पूरा होने के पश्चात अभी हमें वानप्रस्थ आश्रम जाना है। तो वानप्रस्थ आश्रम जाने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए कि मैं क्यों वैराग्य स्वीकार करूं, मुझे वैराग्य स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों मुझे संसार से मुक्त होना चाहिए, ये सारा जो तत्व फिलॉसफी जो है वो अरण्यक नामक ग्रंथों में लिखा जाता है, जिसके अंदर एक प्रकार का एनालिसिस किया जाता है कि ये जगत क्या है, इस जगत का पर्पस क्या है, हम क्यों इस जगत में आए हैं, हम क्यों दुख भोग रहे हैं, इस दुख से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारे जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है ये बेसिकली सांसारिक जगत में फंसे हुए जो लोग होते हैं उनके ज्ञान के लिए होती है, ताकि वो धीरे धीरे सांसारिक जीवन से मुक्त होकर भगवान की तरफ आकर्षित हो सके, मतलब वैराग्य प्राप्त कर सके। तो ये ऑफ कोर्स ये सारे पुस्तक जो किसके लिए है, वानप्रस्थी लोगों के लिए है। वानप्रस्थी मतलब जिनका गृहस्थ जीवन पूरा हो चुका है, उनके कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, अभी वे पूरी तरह से भगवान में अपना मन समर्पित करना चाहते हैं, खास तौर पर उनके लिए किताबें होती हैं। उसके पश्चात उपनिषद है, हमने कल के दिन चर्चा किया था। इसमें आत्म साक्षात्कार का तत्व ज्ञान बताया है। आत्म साक्षात्कार मतलब साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब एक तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी है जिसके अंदर स्वयं के साक्षात्कार का विज्ञान है। उपनिषद मतलब नजदीक और निषद मतलब बैठना, गुरु के नजदीक बैठकर वैदिक ज्ञान का सार ग्रहण करना, उसे कहते हैं उपनिषद। यह आमतौर पर सन्यासी लोगों के लिए होता है, क्योंकि सन्यासी ही ऐसे लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने भौतिक जीवन से, हमने देखा वानप्रस्थी जीवन में उन्होंने आरण्यक शास्त्र पढ़कर वैराग्य तो उत्पन्न कर लिया, लेकिन वैराग्य ही पर्याप्त नहीं है। वैराग्य के आगे है आत्म साक्षात्कार, मतलब भगवत प्राप्ति। अब वो भगवत प्राप्ति करने का जो मार्ग है वो सन्यासियों के लिए है, और इसी को उपनिषद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वेदों की शाखाएं हैं। सबको समझ में आया? एनी क्वेश्चन अभी तक? अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को? एनी डाउट्स? नो डाउट्स ना? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कौन कौन है हमें यहाँ पर? अर्चना भावसार माता जी, आप है वहां पे? हाँ प्रभु जी। ओके माता जी, जरा पढ़िए स्क्रीन पर जो लिखा है वो। श्रुती शास्त्र वेदांच्या शाखांची उपमा दिव्य झाडाशी करण्यात आली आहे। संहिताची तुलना वृक्षाशी, ब्राह्मणाची तुलना फुलांशी, अरण्यकची तुलना अपक्व फळाशी आणि उपनिषदची तुलना परिपक्व फळाशी करण्यात आली आहे। ओके, इसका क्या मतलब होता है माता जी? इसका मतलब है वेदों के जो ब्रांचेस है, लाइक शाखाएं हैं, उनका कंपैरिजन किया हुआ है। तो वेदों के जो 4 ब्रांचेस बताए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, तो इनका कंपैरिजन किया हुआ है। तो संहिता का जो कंपैरिजन है, उनकी जो तुलना है वो वृक्षाशी, म्हणजे मतलब प्लांट से की गई है, सैपलिंग, लाइक प्लांट से की गई है। सैपलिंग नहीं है, वो स्टेम होता है ना पेड़ का, पेड़ का जो स्टेम होता है उसके उससे। हाँ, ओके। देन ब्राह्मण की तुलना फूलांशी, मतलब फ्लावर से की गई है, ब्राह्मण का कंपैरिजन। और अरण्यक की तुलना अपक्व फळाशी, सो अरण्यक की तुलना जो है वो फल से की गई है, विच इज नॉट रिप्ड, राइट। यस। और उपनिषद की तुलना जो है वो परिपक्व फल से, मतलब जो फ्रूट है जो रिप्ड है, मतलब
पका हुआ फल है, उससे कंपैरिजन किया गया है उपनिषद को। ओके, वेरी नाइस, आपने अच्छे से समझाया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? और इससे जैसे हमने अगर क्या समझा? हम अगर किसी को सिर्फ बताते हैं कि शास्त्र के 4 ब्रांचेस है, संहिता, ये ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, तो हमें वो सीधे मतलब अच्छे से समझने के लिए कंपैरिजन किया गया है। अगर हम कहते हैं कि संहिता मतलब एक पेड़ या स्टेम, तो हमें ज्यादा अच्छे से या डिटेल में समझ में आएगा, इसलिए कंपैरिजन करके बताया हुआ है। ओके, सो बेसिकली आपने बताया माता जी, बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन थोड़ा सा कुछ और एडिशन बताना चाहेंगे आप सबको। देखिए, ये जो कोई भी पेड़ होता है, किसी भी पेड़ का इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है अगर पूछा जाए, मतलब एज फार एज द आउटकम, मतलब आउटपुट से देखा जाए, जैसे गाय है, गाय का गाय को किसके लिए महत्व होता है अगर ऐसा कहा जाए? अगर कमर्शियली तौर से भी देखा है तो कोई कहेगा कि गाय का उपयोग दूध के लिए है, ऐसा जनरली कहा जाता है। तो मतलब गाय को हम पाल रहे हैं क्योंकि उसका जो मेन आउटकम है वो है दूध। अगर कोई गाय दूध ही ना दे तो उस गाय को पाल के मतलब क्या है? तो ऐसे जनरली वैदिक वाक्य भी है। उसी प्रकार से कोई पेड़ हम लगा रहे हैं लेकिन उस पेड़ का कोई फल ही नहीं आ रहा है, तो वो सारा मेहनत बेकार है उस पेड़ को लगाने का। तो वैदिक शास्त्र जो है ये बहुत बड़े पेड़ के समान है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट है वो है फल। अगर हम बोलेंगे कि हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन उसके अगर फल को नहीं समझे हम, तो पूरे शास्त्र पढ़ना यूजलेस है। जैसे यहाँ पे फल क्या है? उपनिषद। उपनिषद जो है ये परिपक्व फल है। जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ में इंपॉर्टेंट क्या है? आम है, पका हुआ आम। अगर हम वो पका हुआ आम छोड़कर बाकी अन्य चीजों को महत्व देंगे तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। उसी प्रकार से पूरे वैदिक शास्त्र में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है उपनिषद। चारों सेक्शन में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह है उपनिषद। समझ में आया आप सबको? तो श्रुति शास्त्र में भी अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है वो है उपनिषद शाखा। तो अगर आपने पूरा शास्त्र पढ़ा लेकिन उपनिषद को नहीं समझा देन आपका लाइफ वेस्ट है एक प्रकार से। फिर आगे पढ़ते हैं। अभी आई रिक्वेस्ट भारती भालेराव माता जी, तुम्ही आहात तिथे? भारती भालेराव माता जी नहीं है, ठीक है। तो कोई पढ़ना चाहेगा मराठी में? मैं पढ़ू प्रभु जी? यस, विनोद प्रभु पढ़िए। वेदांच्या शाखांची उपमा दिव्य झाडाशी करण्यात वो हो आली गया, आहे। वो हो गया प्रभु जी, वो हो गया। अभी भी अच्छा, तो उसके पढ़ा हूँ। नीचे, हाँ यस, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हमको। हाँ, प्रत्येक वेदांचे 4 उपशाखा आहेत, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक आणि उपनिषद। अशा प्रकारे वेदांमध्ये 1130 संहिता, 1130 ब्राह्मण, 1130 अरण्यक, 1130 उपनिषद, एकूण 4520 पुस्तके आहेत। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। सध्या मूळ वेदातील फक्त 11 संहिता, 18 ब्राह्मण, 7 अरण्यक आणि 220 उपनिषद उपलब्ध आहे। ही संख्या मूळ वेदांच्या 6% पेक्षाही कमी आहे, 6% कमी। इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी? आणि प्रभु जी, जैसे अभी अपने पहले आपने बताई थी हमारे को कि भाई इनके हरीश के 1130 संहिता है, 1130 ब्राह्मण है, 1130 अरण्यक है और 1130 उपनिषद है। बोले तो 4520 पूरे इसके हमारे वेदों के पूरे पुस्तक बुक्स है। तो इतने इतने सारे है, परंतु उसमें से अवेलेबल सिर्फ अभी बताए उन्होंने कि सिर्फ 6% ही अभी हमारे पास में जो है जो सध्या आणि हमारे पास अवेलेबल उपलब्ध है।
तो 6% ही क्यों अवेलेबल बचे? इसका इतिहास ये है कि बहुत बार हमारे भारत पे इतने सारे आक्रमण हुए, जैसे मुस्लिम लोगों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण, मंगोल लोगों का आक्रमण, बहुत सारे जो शास्त्र है वो जला दिए गए, फाड़ दिए गए, या कभी कई बार ऐसा होता था कि उसका अच्छी तरह से जतन नहीं करके रखा गया। तो इस वजह से प्रेजेंट सिचुएशन में मतलब टोटल 4,520 किताबें थे, उसमें से अभी 6% से भी कम किताबें बचे हैं। मतलब केवल 11 संहिता ही हमारे पास अभी उपलब्ध है, 18 ब्राह्मण है, 7 अरण्यक है और 220 उपनिषद ही प्रेजेंटली अवेलेबल है। तो ये दर्शाता क्या है कि वेदों का ज्ञान बहुत सारा लुप्त हो चुका है, क्योंकि वो पुस्तक ही अभी अवेलेबल नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे? तो इस वजह से हमारा जो वैदिक शास्त्र का जो वैदिक कैनन है, या वेदों का जो लाइब्रेरी था, वो बहुत बड़ा था, लेकिन अभी उसमें से ओनली 6% से भी कम बच गया है। ये सब आपकी जानकारी के लिए। ओके, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है? टाइम नाउ हो गया टाइम। ओके, सो फाइन। तो अभी हम एक एक करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद देखने वाले हैं। ये हर एक वेद का पर्पस क्या है, उद्दिष्ट क्या है, ठीक है? तो हम सब वो चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आई होप आपको समझ में आ रहा है आज का सेशन। समझा आप सबको? एनी डाउट टिल नाउ किसी को? इंटरेस्टिंग है। ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप सबको समझ में आ रहा है? हाँ, किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले ये जो श्रुति शास्त्र थे वो लिखित स्वरूप में नहीं थे, तो बाद में वो लिखित स्वरूप में आए थे क्या? जैसे आपने बताया कि अभी 200 उसमें से अभी 11 ही संहिता रह गई है, 220 ही उपनिषद है, माता, हाँ, तो ओके उसमें माता जी। रिटर्न फॉर्म हो गया था उसका? यस, मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली आज से 5,000 साल पहले जब श्री व्यासदेव जी ने सभी शास्त्रों का जो संकलन किया, और जो सभी स्क्रिप्चर जो थे सबको रिटर्न फॉर्मेट में डाला, तो 5,000 साल पहले 4,520 पुस्तकें व्यासदेव जी ने लिखे। कितना लिखा है? जो 4,520 है ना, ये पुस्तकें व्यासदेव जी ने लिखे हुए हैं। ये तो केवल श्रुति शास्त्र है, इसके अलावा और भी है, स्मृति शास्त्र के बहुत सारे पुस्तकें उन्होंने लिखे। तो ये व्यास जी ने लिख के रखे थे, लेकिन उस 5,000 साल से अब तक, वो 5,000 साल के बीच में बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए। तो प्रेजेंट सिचुएशन मतलब एज ऑफ 20वीं सदी, 21st सेंचुरी में कितने स्क्रिप्चर उपलब्ध है? तो वो है 6% से भी कम उपलब्ध है अभी। ठीक है माता जी? हाँ हाँ, समझ में। थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, यस प्रभु बोलिए। ये स्मृति शास्त्र में इतिहास बताया, इतिहास, यस, तो वो लौकिक शास्त्र में आएगा क्या, स्मृति शास्त्र में आएगा? वो है वैदिक शास्त्रों का भाग है, लौकिक शास्त्र नहीं है वो। पुराण जो है ये वैदिक शास्त्र है, जो पुराण स्वयं वैदिक। व्यासदेव जी ने लिखे हैं। हाँ, जो व्यासदेव जी ने लिखे हैं। सिर्फ सिंपल है, समझ लो कि वैदिक शास्त्र मतलब क्या है। जो भी ग्रंथ व्यासदेव जी ने लिखे हैं हाँ वो वैदिक बराबर। शास्त्र है, हाँ सिंपल। और हाँ जो भी ग्रंथ व्यासदेव जी ने नहीं लिखे हैं हाँ। वो लौकिक शास्त्र है। तो ये इतिहास लौकिक शास्त्र होगा कि वैदिक शास्त्र ये होगा? वैदिक शास्त्र है, जिसमें महाभारत आता है, रामायण आता है। तो ये सब, अभी रामायण अच्छा भी व्यासदेव जी मतलब वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की, लेकिन आज से 5,000 साल पहले उसको लिखने वाले भी व्यासदेव ही थे। हाँ हाँ। मतलब व्यासदेव जी ने उसकी रचना नहीं की, उसको अच्छा लिख कर इतिहास। रखा केवल। हाँ, यहाँ पे इतिहास बोल तो महाभारत रामायण ऐसा है। हाँ, महाभारत इतिहास मतलब रामायण महाभारत, अपना रामायण आजकल का महाभारत। वो इतिहास नहीं, शिवाजी हाँ हाँ महाराज का ठीक। इतिहास नहीं। हाँ वही वही। हाँ, वो डाउट था जरा। ओके धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न किसी को?
प्रभु जी वो षड दर्शन का क्या था एक्चुअली? षड दर्शन ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो छह दर्शन शास्त्र होते हैं, जिसमें वेदांत दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिका, बाद में पतंजलि योग पद्धति, ये सारे जो दर्शनों के भाग है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर ऑफ कोर्स अगर आपकी इंटरेस्ट रहेंगी तो पढ़ेंगे, अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी आवश्यकता नहीं इतना डिटेल में जाने का। लेकिन षड दर्शन होता है, षड दर्शन में न्याय, वैशेषिका, योग सूत्र, सांख्य, पतंजलि के योग सूत्र, वेदांत सूत्र, मीमांसा, सांख्य, सांख्य शास्त्र, और एक मीमांसा, और है मैं भूल, हाँ वही वेदांत सूत्र, मतलब वेदांत सूत्र ही उत्तर मीमांसा है, और पूर्व मीमांसा मतलब कर्म कांड आता है। एक मिनट वैशेषिका देखना है ना पड़ेगा। प्रभु जी? यस, वैशेषिका कर्म कांड, बराबर, कर्म कांड भी एक है। हाँ, कर्म मीमांसा, सॉरी कर्म मीमांसा याद आया अभी। न्याय तत्व ज्ञान, सॉरी कर्म मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग और वेदांत सूत्र, सॉरी वेदांत दर्शन, ये टोटल 6 होते हैं षड दर्शन।